प्यारे साथियों, मंगल सुप्रभात। इसलिए क्योंकि यह ठीक 1 बजे चार अप्रैल को यह रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग की तैयारी में प्रारंभिक परीक्षा हो अथवा मुख्य परीक्षा हो, हम भी जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। आज की डेट में जो टेस्ट सीरीज का अनुक्रम चल रहा है, 12वां प्रश्न पत्र राजस्व संहिता का सिंगल पेपर आज की डेट में होना है। 18 मई तक 1 मार्च से शुरू होकर 18 मई तक जिस मिशन मोड में हम लोग बढ़ चले हैं, परमात्मा का शुक्रिया बनता है। बहुत बड़ी मेहरबानी उसकी है कि एक एक करके एक एक दिन एक एक करके एक एक शेड्यूल के तहत प्रोसेस कंप्लीट होने की ओर बढ़ रहा है और हर दिन एक महत्वपूर्ण अवसान के साथ जो समय तालिका इतनी पूर्व बनाई गई थी महाशिवरात्रि के दिन, उसको अमल में लाया जा सक रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में अच्छे ढंग से लगे होंगे। साथ ही जिनका उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, वो बिहार और उत्तराखंड को फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी परीक्षा तिथियां सुनिश्चित हैं, आपको पता है। उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल को होने जा रही है और बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी व्यवहारिक सच्चाई तो नहीं है, लेकिन कम से कम कागजी सच्चाई ये है कि कई महत्वपूर्ण बदलाव उन्होंने किए हैं वहाँ के सिविल और न्यायिक सेवा के प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में। तो अगर बाई द वे किसी को इसके बारे में कोई संदिग्ध असंदिग्ध या किसी प्रकार की सूचना ना हो, तो एक बार बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को का रुख उसे करना चाहिए। तमाम तरीके की सावधानियां निर्गत हुई हैं। इंटरव्यू के संदर्भ में एक बड़ी चर्चित बात जो आज के पेपर्स में भी थी कि अगर बिहार कमीशन में किसी भी न्यायिक सेवा, गैर न्यायिक सेवा में, प्रशासनिक सेवा में साक्षात्कार में एवरेज से बहुत कम मार्क दिया जाता है या एवरेज से अधिक, दोनों ही परिस्थितियों में इंटरव्यू बोर्ड को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति है। अगर ईमानदारी से इस पर काम किया जाए तो। और दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो क्रमशः उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा अपकमिंग प्रारंभिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का संवैधानिक विधि पर आज की डेट में शाम 7 बजे संविधान प्रथम भाग का पेपर होगा। अगर यूपी जुडिशरी को ध्यान में रखें तो टोटल लगभग 24 पेपर बढ़ते हैं जीएस को मिलाकर। हर प्रश्न पत्र पर हमने कोशिश की है कि वो 2 भागों में विभाजित रहे, जिससे आपका समय जाया ना हो और अपनी एक दीर्घकालिक मोड में जो आप तैयारी करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, उसमें करते रहें। हर तीसरे दिन
1 घंटे आप टेस्ट पर दें, परीक्षण करें कि आप किस स्थिति में तैयार हैं। यानी परीक्षा अगर एट ए टाइम उसी डेट पे हो जाए तो आप कितना सही कर सकते हैं। एक बात और छन के आ रही है पिछले 4 पेपर से कि ये तय करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि किस प्रश्न पत्र में हमारी तैयारी बिल्कुल लचर है, किस में औसत है, किस में बहुत अच्छी है। ये इन्हीं टेस्ट के देने के दिन ही पता चल जाता है, क्योंकि आंसर की आने के बाद आप चंद मिनटों में आप पता कर लेते हैं कि माइनस मार्किंग के कंडीशन में, विदाउट माइनस मार्किंग कंडीशन में हम कहाँ हैं। ये खुद से नहीं पता हो सकता था, कितना भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एक चुनौती तो है, हमने एक बड़ा जिम्मा लिया है, लेकिन उसमें एक सुखद एहसास भी है कि जिन प्रश्नों को हम ढूंढ के आपको देते हैं उस प्रश्न को मात्र प्रश्न मान कर नहीं दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि उसके स्तर को आप भांप रहे हैं, जैसा कि आपके लोगों ने पर्सनल प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट भी किया है। फिर भी मैं कहूँगा, जो बच्चे इस टेस्ट को केवल औपचारिकता मान रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा वो फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे ना लें। आपको यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम हॉल में खून के आंसू रुला सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन महज 5 नंबर के अंतर में रुकता है। ये बहुत दुखदाई होता है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा तो 2 साल बाद आने की होती है, लिमिटेड सीट का एग्ज़ाम होता है, बमुश्किल इसमें 1000-1500 कैंडिडेट मेंस लिखते हैं। जितना कि आपने देखा यूपी पीसीएस में 2022 का जो रिज़ल्ट आना ही है, सुनाई पड़ रहा है कि इसी हफ्ते में, आज बुधवार है और सैटरडे के तक ये रिज़ल्ट आ सकता है। उसमें 1000 कुछ कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था। आपके इस उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में खुली भर्ती नहीं होती, अंडर 50 सिलेक्शन होता है। अंडर 50 के नियर अबाउट, आगे पीछे कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप 3 गुना कर लें। मान लीजिए हम 50 से 60 के बीच में एक 55 अंक ले लेते हैं, उसका 3 गुना करें तो आप देखेंगे कि 150-200 लड़के मुख्य परीक्षा के लायक हर सेशन में 2 साल बाद उपयुक्त माननीय उच्च न्यायालय के नज़र में पाए जाते हैं। ऐसे ही जो सिचुएशन मैं यहाँ बता रहा हूँ उच्चतर न्यायिक सेवा का, बिल्कुल उससे मिलता जुलता आपको मिलेगा। उत्तराखंड जूनियर डिवीज़न हो या उच्चतर में तो और बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। जैसे भी उत्तराखंड एचजेएस की वैकेंसी में शायद 1 या 2 सीट मात्र है। तो आप सोचिए, प्री में जो वहाँ सीटें आई हैं, मैंने एक दिन की वीडियो में आपको स्पष्ट भी किया था किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो वहाँ भी यही दिखाई दे रहा है, जनरल कोटे में मेंस लिखने में केवल 50 लड़के होंगे। 50 लड़कों में अपने आप को लाना प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पर ही इतना कसौटीपूर्ण तैयारी है जिसकी एक ऊंची हद है। मैं नहीं समझता कि प्रीलिम्स लेवल की इतनी टफ या इतने हाई मार्किंग सब्जेक्ट, हाई मार्किंग नंबर के लिए और कोई स्टेट ऐसा होगा। आज से ही नहीं, जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है और वहाँ प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं की भर्तियाँ हो रही हैं, हर बार यही होता है। तो आप इसको उसी चुनौती के साथ स्वीकार करें। हम आपसे कहेंगे, अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं देने, तो आपको सिलेक्शन मोड की पढ़ाई करनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर थोड़ी बहुत लचर स्थिति रही, सिचुएशन ऐसा रहा कि आप नहीं कवर कर पाए, तो बिहार जुडिशरी में आपको बेनिफिट मिलेगा ही। और अगर इत्तेफाक से कहीं ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट वाइस ओबीसी कैंडिडेट हैं और उत्तराखंड में अप्लाई किए हुए, बिहार में अप्लाई किए हुए हैं, उसके बाद यूपीएचजेएस भी आप देने वाले हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा नहीं, उससे भी कुछ और बढ़कर कहें वह है।
क्योंकि प्रैक्टिकली आप 2 प्रीलिम्स में ट्रायल टेस्ट करके आप तब उच्चतर न्यायिक सेवा में जाएंगे। जैसा कि मुझे यकीन आता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी तो आई नहीं है, लेकिन जो सिचुएशंस बन रहे हैं उसमें आप जानते हैं कि 4 जून को बिहार जुडिशरी का प्रारंभिक परीक्षा है, 32वीं न्यायिक सेवा बिहार। तो मुझे ये पूरा यकीन आता है कि ये 4 जून के बाद ही अगर वैकेंसी अप्रैल में दे देते हैं जैसा चर्चा में है, तो ये कोई जून में ही लास्ट डेट लगाएं या जुलाई में लगाएं, पॉसिबल है। हाई कोर्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी फैसले ले, लेकिन ये तय लगता है अभी से, भले वैकेंसी अभी नहीं आई है, कोई प्रोफार्मा स्पष्ट नहीं है, फिर भी ये कहने में विश्वास से प्रकट होके विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बिहार जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा जो 4 जून को होनी है, उसके पहले तो सवाल नहीं उठता कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा अपनी प्रारंभिक परीक्षा करवाएगा, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा शेड्यूल बच्चों के पास गया है, खास करके जो उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ की लगातार मांग कर रहे हैं, उनको भी मैं सांत्वना दिला रहा हूँ, संयम बरतने को कह रहा हूँ, और उनको भी आगाह कर रहा हूँ कि आप प्रारंभिक परीक्षा को बिल्कुल यूं ही फुग्गे उड़ाने जैसा ना समझें, उसके प्रति सतर्क रहें। जैसे एक टेक्निकल दृष्टांत से हम आपको समझाएं, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न की जो प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाने हैं, प्रश्न पत्र हर दिन के बाद मई में आ जाएगा। तो क्या उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रारंभिक परीक्षा दिए जाने वाले स्टूडेंट को एक प्रमाणिक प्रश्न पत्र 2022 करके ऑलरेडी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? 20 का जो HJS हुआ है उसके प्रश्न में बुराई नहीं है, प्रश्न की संख्या और उनका लेंदी होना, डिस्क्रिप्टिव अत्यधिक होना, ये समय अभाव के लिए मात्र कारक बनता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न बेबूझ हैं, अटपटे हैं, बेढंगे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। प्रश्न बहुत ही, खास करके मैं कहता हूँ कि जैसे उन्होंने एक ट्रेडिशन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के 2020 की मुख्य परीक्षा में देखने को मिला कि प्रेसी 2, ट्रांसलेट 2, है ना, ऐसे तो सिंगल था। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक ही में माइंड असंतुलित हो जाता है। अगर इंग्लिश वीक है तो डबल कर देने पे तो और बड़ी बात, शुक्र है कि लास्ट पेपर होता है, तो उसके बाद माइंड जो है अगर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए तो आप उससे प्रभावित नहीं होते उच्चतर न्यायिक सेवा में, समझ रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा आपसे कि अपने चीज़ों को जो आपके पक्ष में हैं, जैसे मान लीजिए वीक है, ये सहमत हो सकता हूँ कि वीक है आपकी अंग्रेजी, तो GS वाले पोर्शन को बढ़ा लीजिए, और अगर दोनों वीक है तब थोड़ा खतरा है, क्योंकि लॉ में एवरेज मार्किंग के बाद यही डिपेंडेंसी होती है, चाहे APO हो, चाहे जूनियर डिवीज़न हो, चाहे हायर हो, तीनों में GS की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि जूनियर डिवीज़न में जहां 200 नंबर का है, वहीं जो पेपर्स हो रहे हैं हाई कोर्ट में उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए वो 100 नंबर के हैं। जहां इंग्लिश जहां यूपी कमीशन जूनियर डिवीज़न में 100 नंबर के इंटरव्यू लेता है, वहां उच्चतर न्यायिक सेवा 200 नंबर के इंटरव्यू लेता है। तो बागडोर काफ़ी कुछ हाई कोर्ट ने अपने हाथ में रखी है, लेकिन जो सबके सामने जो ऐसा तो है नहीं, किसी के साथ कुछ अलग शर्त है, किसी के साथ कुछ आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि इन सब चीज़ों में एक संतुलन साधने की ज़रूरत है। केवल ऐसे नहीं कि मान लीजिए प्रोसीजरल लॉ बहुत बढ़िया तैयार रहता है, लेकिन लोकल माइनर की तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो वे तैयारी का मतलब यही होता है कि आप इस लेवल पे आ जाएं कि प्रश्न अभी के अभी पूछे जाएं तो आप धारा प्रवाह लिख सकें। इस पर काम करना है। तो मैं यही कहूँगा कि जब जूनियर डिवीज़न 2022 की उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा संपन्न हो जाए 23, 24, 25 मई, तो अपने उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से, खास करके उनसे जो हमसे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जुड़े हैं या जुड़ने की प्रतीक्षा में हैं, उन दोनों को अभी आज ही मैं बोलता हूं कि आप उस प्रश्न पत्र को वर्ड बाय वर्ड अपनी कलम से, अपने नोट्स बुक पर, अपने कॉपी पर समय निकाल कर हल करें।
कितना हल कर पाते हैं, मैं आपको यकीन दिलाऊं उतने प्रतिशत आपकी तैयारी होगी। जैसे 11 प्रश्न पत्र लिखने के बाद, लगभग 33 घंटा लिखने के बाद जो बच्चे लगातार जूनियर डिवीज़न में टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, उनके अध्ययन के तमाम पेपर्स में अपनी कमियों को उजागर करने, उसको पकड़ पाने में वो सक्षम हो पाए हैं। जबकि अभी उनको 11, 9, 20 और 10 यानी 19 पेपर आज को मिला दें हटा दें तो 18 पेपर और बचते हैं जो उनको 18 मई तक देने हैं। ऐसे सुनियोजित नियोजन पर काम किया जाए। मैं एक दिन करीब 15-20 क्या 2 महीने हो गए होंगे, एक वीडियो में मैंने बोला, मुझे याद है कि आप देखते हैं आईपीएल में पैसा लूटने के लिए कैसे बीमेन वाले सेल में भी आईपीएल होने लगा है। पैसा मतलब बह रहा है एकदम। उसके लिए कितने समयबद्ध चीज़ें लिखी जाती हैं कि ये इस समय वर्ल्ड कप होगा, ये फलाना ढिमका किस स्टेडियम में होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर होगा। अगर पैसा कमाने के मात्र परिपज के लिए इस तरीके से प्रबंधन हो सकता है, तो आप अपने मौलिक गुणों के विकास और न्यायिक सेवा के अंतर्गत आम गरीब पब्लिक की सेवा के लिए क्या ऐसा नहीं आप कर सकते, जिससे आप वाकई में न्यायाधीश बन पाएँ, अपर जिला जज साहब बन पाएँ, है ना। तो इसके लिए यही है कि 2 चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है कि कल आज के काम को कल पे ना डालें, जो कर रहे हैं उसको शिद्दत के साथ करें, ईमानदारी से करें, और साथ ही वही करें जो परीक्षा में आता है। मुख्य परीक्षा में आए गए सवाल का खुद से हल करना, धारा प्रवाह हल करना में अंतर होता है। आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, क्वांटम मेरिट पर सवाल आया, अब आप एग्ज़ाम हॉल में अचानक अगर इसको लिख रहे हैं तो इमेजिनेशन के आधार पर लिखेंगे, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज में आपसे सवाल पूछा गया है या यूं ही आपने उसे कई दफ़े पढ़ा है, लिखा है, तो आप वहाँ सोचेंगे नहीं। और जब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इमेजिनेशन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तो आपके लेखन में एक सुदृढ़ता होगी, एक स्पष्टता होगी और एक क्लियरेंस होने की वजह से उच्चतम अंक पाने की संभावना भी होगी। यही मकसद साधता है टेस्ट सीरीज। इसीलिए मैंने प्रारंभिक परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, जैसा कि 2020 एचजीएस में आज मैं देख रहा था कि 2007 वाले में या 9 वाले में, क्लियर मुझे नहीं है, लेकिन वहाँ की प्रारंभिक परीक्षा में भी 4 से 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए हैं, यानी लगभग 9 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था 2020 के एचजीएस की प्री में। तो मेरी एक कोशिश ये भी है, इसका शेड्यूल में मैंने जिक्र नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उसमें जो 14 क्वेश्चन इंग्लिश पूछी गई थी, सेनियंस और एंटीनियंस, मैगजीम, इडियम्स, इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए एक टेस्ट प्रश्न, एक या हद 2 प्रश्न पत्र रखा जाएगा टेस्ट सीरीज में प्रारंभिक परीक्षा के, जिससे आप उसके बारे में भी थोड़ा, जो चर्चित मुहावरे हैं इंग्लिश में, फिगर ऑफ स्पीच हैं, उनको आप बेहतर ढंग से उसी बहाने तैयार कर पाएँ। वो अतिरिक्त तौर पर मैं जब टेस्ट आगे बढ़ेगा तो प्रश्न पत्र जब बन के तैयार होगा, अचानक मैं इसी यूट्यूब पे बताऊंगा भी, और आपके शेड्यूल अगर आपको गया है तो उसमें अलग से उसको अतिरिक्त नोटिस के तौर पर सबको उपलब्ध कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी प्रदे की बातों से सिर्फ एक आस्वादन इस बात का नहीं लेते होंगे कि सर की बातें अच्छी लगती हैं, बल्कि जो हम कह रहे हैं उसके पीछे के मंतव्य को भांपते हुए और उस शेड्यूल सिस्टम को, उस योजना पर काम करते हुए आप अपने आप को स्वयं क्या करेंगे, उत्तरोत्तर विकसित करेंगे। ये आप हमसे एक भी दिन न बात करें, बिल्कुल न बात करें, कभी न बात करें, लेकिन अगर आप इस अवसर का, इस नियोजित व्यवस्था का जो मेरे द्वारा परमात्मा सृजित करवा रहा है, जो भी टूटा फूटा सही, उसका अगर आप अनुपालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो फीडबैक है, आप जो कार्य करने का ढंग है, उसमें एक बेहतरी आएगी। हो सकता है वो बेहतरी इस लेवल पे आ जाए कि आपका चयन हो जाए। आप हमें उसके बावजूद भी थैंक्स ना बोलें, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर आप हमसे सुनते हैं, अगर आप हमको सुनते हैं, पर डे सुनते हैं, तो आप ये भी चीज़ अमल में लाएं। नहीं सुनते हैं तो बात ही ख़त्म हुई, है ना। परमात्मा यूं ही किसी को नहीं जोड़ता, कोई कारण तो होता ही है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे दोस्त हित मित्र का दोस्ता हो, चाहे अपरिचित बस अड्डे में किसी सफ़र में मिल जाने वाले किसी सहयात्री का मतलब हो, कुछ कारण होता है तभी वो इकट्ठा होता है। अस्तित्व में कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं है,
अकारण नहीं है, उसके पीछे कारण छिपा है, इसीलिए ये होता है। मैं यही कहूँगा कि आपको समय बचाना है और टेस्ट सीरीज़ में जो चीज़ें आ रही हैं मैं पर डे बता भी देता हूँ, शेड्यूल से आपको पता भी है, तो उन सब चीज़ों को अपना काम करिए। कल प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। जैसा कि आपने जाना कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के साथ साथ बिहार और उत्तराखंड जूनियर डिवीज़न की प्रारंभिक परीक्षा इसी अनुक्रम में संविधान के पेपर से फेस टू फेस होगी। साथ ही मेंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है 2022 यूपी जूनियर डिवीज़न में, उसमें राजस्व संहिता का प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे पेपर मिलेगा और आपको 3 घंटे में 12 बजे पेपर करके देना होगा। जो बच्चे जुड़े हैं, अगर वो हमको इसी समय सुन रहे हैं तो गंभीरता से लें। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में कुल 10 सवाल करने के लिए वैकल्पिक रूप से मैंने प्रश्नों को बनाया है। मेरा मकसद ये है कि उससे अधिकतम प्रश्न आपको मिल जाएं। करने के लिए मैंने उसमें रूल और कंडीशन बताए हैं कि कितना करना है। कल के प्रश्न पत्र में जब आपको मिलेगा तो आपका खुद ही दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, जितना हो सकते पढ़िए, आराम कर लीजिए फिर पढ़िए, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ठीक है, हम अपने रेगुलर वीडियो के साथ कल एक बार पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या किसी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही है 7705090393 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमको चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम सभी का। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।